साथियों, हमारे आसपास लगातार काम आने वाली कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका अंतर हमें पूरे तरीके से पता नहीं होता। एक ऐसा ही दो शब्दों के बीच का अंतर है जो हम नहीं जानते या हम में से ज्यादातर लोग नहीं जानते। एक शब्द है जिसका नाम है सेक्स और एक शब्द है जिसका नाम है जेंडर। तो साथियों, बहुत बार जब आप फॉर्म भरते होंगे या बहुत बार जब आप किसी भी तरीके से किसी भी साइट से टिकट ले रहे होंगे तो आपको वहां पर अपना या किसी अस्पताल में आप इलाज कराने जाएंगे तो वहां पे आपको अपना जेंडर या अपना सेक्स बताने के लिए एक कागज जो है वो मिलता है। मैं आपको इसके बीच का क्लियर अंतर आज समझाता हूं। सेक्स बेसिकली एक नेचुरल डिवीजन है मर्द और औरत के बीच, यानी ये ईश्वर से, नेचर से, भगवान से, ऊपर वाले से हमें मिला है। एक प्राकृतिक विभेद है जो एक पुरुष और एक महिला के बीच में होता है, जिसमें हम किसी भी तरीके का बदलाव नहीं कर सकते और दुनिया को चलाने के लिए इस अंतर की जरूरत है। लेकिन अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर बिल्कुल भी एक नेचुरल डिवीजन नहीं है। समाज के अंदर एक लड़का या एक लड़की से क्या उम्मीद की जाती है, किन कामों की उम्मीद की जाती है, यह है जेंडर। जैसे कि एक लड़के से यह उम्मीद की जाती है कि वह घर के बाहर जाए, एक लड़के से यह उम्मीद की जाती है कि वह घर के खर्चों को चलाए और कहीं ना कहीं बाहर, घर के बाहर के जो भी काम है उनको करता हुआ दिखाई। एक लड़की से यह उम्मीद की जाती है कि वह घर के अंदर रहे, शालीन रहे, रिश्तेदारों के बीच में कम बोले, घर के काम करे, छोटे बच्चों को का ध्यान रखे और खाना बनाए और सलीके से बोले, सलीके से पहने, ओढ़े, घूमे, टहले। साथियों, यह जो अंतर है, हम लड़के से कुछ और उम्मीद करते हैं, लड़कियों से कुछ और उम्मीद करते हैं, जिन अलग अलग कामों की हम उम्मीद करते हैं वही जेंडर है। साथियों, यह कोई नई परिकल्पना नहीं। मैं आपको बता दूं कि भीमबेटका की गुफाओं में, जो भारत की सबसे पुरातन गुफा है जिसके अंदर किसी भी तरीके की कला या कलाकृति बनाई गई है, इस गुफा में भी जो शैल चित्र बनाए गए पत्थरों से, उनमें यह दिखाया गया है कि एक महिला जो है वो खाना बना रही है बच्चों को गोद में लेके, और जो पुरुष है वो बाहर शिकार करने गया हुआ। यानी यह जो जेंडर है, जो सामाजिक विभेद है एक पुरुष और महिला के बीच में, यह आज का नहीं, हजारों सालों पुराना है। लेकिन आज भी यह बहुत बड़ी समस्या है और अब हमें धीरे धीरे इस समस्या को खत्म करने की तरफ काम करना बहुत जरूरी हो गया। आज हम देखते हैं कि किस तरीके से महिलाएं लगभग हर क्षेत्र में बेहतर करती हुई दिखाई दे रही। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो महिलाओं के सफलतम कहानियों से अछूता है। हम अगर खेल की बात करें या हम फौज की बात करें या हम शिक्षा की बात करें या हम स्वास्थ्य की बात करें, हम कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं देखते। महिलाएं जो है वो चढ़ बढ़ के हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, काम कर रही हैं। तो यह जो जेंडर है, इसे हमें खत्म करना जरूरी है। जेंडर को खत्म किया जा सकता है। लड़के और लड़की से बराबरी की निगाह से देखें, उन दोनों से सेम तरीके के काम की उम्मीद करें। खाना लड़का भी बना सकता है, लड़की भी। घर के बाहर लड़का भी जा सकता है, लड़की भी। शालीनता से लड़का भी बोल सकता है, लड़की भी। और खिलौने, गुड्डे गुड़िया जो हैं वो सिर्फ लड़कियों के हिस्से में नहीं आने चाहिए और बंदूकें और गाड़ियां सिर्फ लड़कों के हिस्से में नहीं आनी चाहिए। अगर हम इन चीजों को रोक पाएंगे, लड़के लड़कियों को अलग काम करते हुए हम देखना नहीं पसंद करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं कल को भारत को जेंडर मुक्त भारत बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उशिम राय और आप देख रहे थे जननीति टुडे।